Today we will start exercise 15A from question number 5 of chapter similarity from Salina Concise for class 10th for ICSE. इसके अंदर बेटा सबसे पहले जो फिफ्थ सम है इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या गिवन है। सबसे पहले तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल एसीबी। एंगल ए बी सी जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, मतलब अगर ये एंगल एक्स है तो ये 2x है। इसका बाइसेक्टर मीट्स अपोजिट साइड इन पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब लास्ट टाइम हमने कोशिश की थी कि वो सिमिलैरिटी से हो जाए, अगर ये x है ये पूरा 2x, मतलब ये भी x हो जाएंगे। बाइसेक्टर ये पूरा 2x हो गया ना एंगल, उसका ट्वाइस गिवन है हमें। अब प्रूफ क्या करना है इसमें, पहला पार्ट CB अपॉन BA किसके इक्वल, CP अपॉन PA इसके इक्वल प्रूफ करना है। और सेकंड पार्ट क्या है, AB इंटू BC इज इक्वल टू BP इंटू CA, दिस वन। तो प्रूफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है वो देख लो पहले। मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC, ए एंगल का बाइसेक्टर इसको यहाँ पे D पे मीट कर रहा है। जो इस एंगल को बनाने वाली साइड्स हैं AB एंड AC है ना, इनकी रेशो में अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा, मतलब AB अपॉन AC, AB साइड है तो BD ऊपर आएगा अपॉन DC। ये चीज बेटा ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। इसका प्रूफ वगैरह हम सब कुछ करेंगे। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC BP is the bisector of angle B. BP is the bisector of angle ABC. तो BC मैं इस साइड से ले रहा हूं, BC देखो इस एंगल को कौन सी आर्म्स बना रही है ट्रायंगल की, BC एंड AB, BC अपॉन BA, CB अपॉन BC या CB अपॉन BA बेटा किसके इक्वल, अपोजिट साइड CP अपॉन PA इसके इक्वल होगा, दिस वन, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दिस अपॉन दिस is equal to this upon this, angle bisector theorem। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब AB इंटू BC, AB इंटू BC किसके इक्वल प्रूव करना है, BP इंटू CA इसके इक्वल प्रूव करना है। बता सकता है कोई कैसे करें, हाउ वी कैन डू इट। ये छोटी ट्रायंगल पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर कर दो, हो जाएगी सिमिलर। Sir, yes. Yes, sir. Yes, sir. नाउ इन ट्रायंगल्स देखो C एंगल कॉमन हो जाएगा। हमें साइड क्या चाहिए, ऑर्डर देख लो पहले। AB मतलब रफ वर्क में बेटा पहले उसको सेटिंग कर लो कि किसके नीचे क्या चाहिए, BC यहाँ BP इंटू CA। अगर मैं यहां से बेटा AB BP को नीचे लेके जाता हूं, CA को यहां रखता हूं, BC नीचे ले जाता हूं, ऊपर AB एंड CA बड़ी ट्रायंगल की साइड्स हैं, BP एंड BC छोटी ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ऑर्डर उस टाइप से ABCA, AB के नीचे कौन सी साइड चाहिए, CA, सॉरी AB के नीचे BP, सिंगल डॉट लगा दिया मैंने, कट्टी लगा देता हूं चलो मैं, BP BC, सॉरी AB अपॉन BP, CA अपॉन BC, CA डबल डॉट लगा दिया अपॉन BC डबल डॉट। मैं फिगर अलग से बना रहा हूं बेटा क्योंकि उसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। एक सेकंड बेटा,
फिगर में फिर से बना रहा हूं, यहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर है ए बी सी पी। अब ए बी के नीचे मैंने कौन सी साइड ली है? ए सी, हाँ बीपी सॉरी, सिंगल डॉट। सी ए के नीचे सी ए डबल डॉट लगा दिया मैंने, क्योंकि पी पॉइंट बीच में आ रहा था इसलिए मैंने अलग से लगा दिया। नीचे बी सी, ये एंगल एक्स है, ये एक्स, ये एक्स, ये आपस में इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब ऑर्डर है जो इसके अकॉर्डिंगली बनाना है कि ये बन जाए। क्या ली? एक ट्रायंगल को कैसे मर्जी लिख दो, सी बी ए लिख दूं मैं, सी बी पी लिख दूं बेटा, छोटी ट्रायंगल को नीचे वाली को। यस सर। सी बी पी, ऑर्डर डॉट्स के अकॉर्डिंगली बनाना है कि हमारे पास ये चीज आ जाए। सी बी पी डबल के बाद सिंगल, सी ए बी लिखेंगे एंड सी ए बी ये लिखेंगे। आ नहीं रहा, बन नहीं रहा बेटा ऑर्डर, क्योंकि एंगल सी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसका बी इसके इक्वल है, ए के इक्वल तो है नहीं ना सर। हाँ सर जी, कॉमन साइड। सर एक बार सर, एंगल बाइसेक्टर BPC थ्योरम बता सकते हैं? कैसे बेटा? सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक बार और बता दीजिए। बेटा एंगल का बाइसेक्टर जो अपोजिट साइड है उसको साइड्स की रेशो में डिवाइड करता है, बस। ये देखो मैंने तभी तो एग्जांपल ली थी समझाने। BPC अब इसके अंदर बेटा हम दूसरा करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। यहाँ सी ए नीचे लेके जाते हैं। बच्चे प्लीज बंद करो, पद्मिनी। सॉरी सर। पहले मैं बीपी को नीचे लेके गया था, अब मैं सीए को नीचे लेके जा रहा हूं। यहाँ पे बीपी अपॉन बीसी, यहां देखते हैं कोई ऑर्डर बनता है। ए बी सिंगल डॉट, नीचे सी ए सिंगल डॉट, बीपी डबल डॉट, बीसी डबल डॉट। ये तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रही, ये तो बड़ी ट्रायंगल हो जाए। फिर से समझा दोगे सर ये हुआ ही नहीं, समझाऊं क्या मैं तेरे को? सर ये बिना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का नहीं होगा? पहला हो गया बेटा, पहला पार्ट तो एंगल बाइसेक्टर से होगा, सेकंड वाला सोच रहे हैं हम कैसे होगा, वो नहीं सर होगा। पहला वाला बिना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से नहीं होगा? नहीं, पहला सर, एंगल आपने बाइसेक्टर थ्योरम से ही किया है बेटा। सर तुम्हें क्या दिख रहा है? ये क्या लिखा मैंने? ये सर लेकिन आप पिछले क्लास में बोले थे कि बिना उसका किया होता था है। कोशिश, नहीं हुआ बेटा। ओके सर। सर इस तरह से हाँ आया जी। सर। सर मेरी वो टीचर थी ना, उसको मैंने पूछा कैसे करते हैं वो बिना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के। सर उन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी सी और सी से जो पैरेलल बीपी के कर बेटा वो बीपीटी थ्योरम की है हमने अभी, वो 15B एक्सरसाइज में आएगी, वहां Yes, प्रूव sir. होगी वो। ठीक है सर हम सर अगर हम ट्रायंगल को ABP लेंगे तो ACB ट्रायंगल, फिर एपी साइड आएगी ना बेटा। हाँ सर, ABP एंड ABC एबीपी एंड एबीसी, ABC चलो वो लेके देख लेते हैं एक बार। ए मतलब ऑर्डर फिर बनेगा नहीं ना बेटा, ऑर्डर कैसे बनेगा वो सोचो ना। और ABC और PBC वही एंगल ए सर। कॉमन आ गया, ये एंगल इसके इक्वल ले सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल भी ले सकते हैं, ये एंगल इसका इसके इक्वल। ठीक है, चलो ए बी पी सिमिलर टू ए सी बी, ये होगा। साइड्स करके देख लेते हैं, ए बी अपॉन ए सी, बीपी अपॉन सी बी। आ गया। ठीक है, ये दोनों करनी पड़ेंगी बेटा, ऊपर वाली ट्रायंगल, ये छोटी ट्रायंगल पूरी बड़ी के सिमिलर करनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल एबीपी एंड एसीबी, मतलब ये पूरा प्रॉपर शो कर देता हूं। इन ट्रायंगल्स एबीपी, ये वाली नीचे वाली फिगर ले लो, ए बी पी, ये वाला एंगल एक्स, ये एक्स, ये मैंने एक्स नहीं लिखा क्यों, है तो इक्वल बट इसकी जरूरत नहीं है। ए बी पी, डबल आर्क लगा देता हूं मैं, डबल आर्क लगा देता हूं, ए बी पी एंड ए सी बी, ये ऑर्डर बनेगा। इसका एंगल ए इसके एंगल ए के इक्वल, दैट इज कॉमन एंगल। दूसरा बेटा इसका एंगल एबीपी,
इसके एंगल ए सी बी के इक्वल गिवन है हमें। तो ट्रायंगल एबीपी क्या हो गई, सिमिलर हो गई एसीबी के बाय ए रूल। तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी, ए बी अपॉन ए सी, बीपी अपॉन सीबी। और कोई साइड नहीं चाहिए हमें, तीसरी साइड नहीं चाहिए, तो सीपी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहां क्रॉस करेंगे तो ए बी इंटू सी बी किसके इक्वल आ गया, बीपी इंटू ए सी के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना, सी ए और ए सी इज द सेम थिंग। ये हमारा फिफ्थ सम हो गया। नाउ हाँ Sir? जी, सर एक बार ये वाला सब स्टार्टिंग से समझा दो प्लीज। यस सर। ऐसे इसी सम पे बैठे रहते हैं फिर हम। सर फिर अकेला फर्स्ट पार्ट समझा दो, सेकंड वाला मत समझाओ। वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है बेटा, आपको ये क्यों नहीं चीज समझ आ रही कि एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बी का बाइसेक्टर इसको कहां पे मीट कर रहा है, डी पे नहीं, सॉरी पे। पी पे, पी पॉइंट। पे। ये एंगल है ना, इसका बाइसेक्टर है ना। बी एंगल को कौन सी आर्म्स बना रही है, कौन सी साइड्स बना रही है इप्सिता, सर ए बी और बी सी। तो बीसी अपॉन ए बी, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। मैं ना उस दिन टाइम हमने क्यों वेस्ट किया था, इसलिए किया था कि इससे ना हो, सिमिलैरिटी से हो जाए, पर नहीं हुआ। ठीक है, बीसी अपॉन बी ए या ए बी, अपोजिट साइड देखो, इसका बाइसेक्टर कहां पे मीट कर रहा है, इस साइड को पी पे कट कर रहा है ना। हाँ जी सर। इस साइड से ली थी ना मैंने, ए बी अपॉन बीसी अपॉन ए बी किया था, तो सीपी अपॉन पी ए आ जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है कि जो एंगल को साइड्स बना रही हैं, जिस एंगल का बाइसेक्टर है, उस साइड्स की रेशो में अपोजिट साइड को डिवाइड करती है। समझे? सर सर हाँ जी, सर हमने सर जब पिछली क्लास में सर ट्राई किया तो सर मैंने आपको कहा था कि सर बड़ी बड़ी ट्रायंगल को छोटी वाली ट्रायंगल से सिमिलर कर लेते हैं। तो फिर तब ये नहीं सर आएगा ना बेटा, ये चीज नहीं आएगी, तो सर वो दूसरे पार्ट के लिए मतलब था दूसरा पार्ट हो जाएगा। ओके सर सर। हाँ जी, सर हमने सेकंड पार्ट में ट्रायंगल्स का ऑर्डर कैसे आया था हमारा? यार मैं क्या करूं, ए बी सी इस एंगल का बाइसेक्टर है, पी पे मीट कर रहा है। अब मैंने ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर करनी है। ये एंगल बेटा कॉमन हो गया तो दोनों में, छोटी ट्रायंगल में भी और बड़ी ट्रायंगल में भी। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है कि नहीं है? यस सर। फिर हो गया बस। ऑर्डर कैसे बनाया मैंने, ए बी पी लिखा। अब ए एंगल के इक्वल कौन सा एंगल है, देखो ए बी पी, एक दो खाली, यही हुआ ना। बड़ी ट्रायंगल में एक दो खाली करो, एक दो खाली, ए सी बी। समझे? ओके सर। यस सर। लग गया पता? यस सर। हर्ष क्या मैसेज भेज रहा है मुझे? चलो सिक्स सम पे आ जाओ बेटा। इन ट्रायंगल एबीसी, BM परपेंडिकुलर टू AC, CN परपेंडिकुलर टू AB, शो दैट दीस थ्री। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर इसकी गिवन नहीं है हमें। इन ट्रायंगल एबीसी, जैसे मर्जी ट्रायंगल बना लो, मैंने ABC ट्रायंगल बना ली। BM परपेंडिकुलर टू AC, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 है। दूसरा क्या दिया है, CN परपेंडिकुलर टू AB, CN AB पे परपेंडिकुलर है। शो दैट, गिवन अपने आप लिख लोगे, दो चीजें लिखनी है कि BM परपेंडिकुलर टू AC, CN परपेंडिकुलर टू AB। अब टू प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन AC, BM अपॉन CN, AM अपॉन AN, ये हमने प्रूफ करना है। AB अपॉन AC,
BM अपॉन CN, AM अपॉन AN। अगर बेटा मैं ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाली देखो, मैं अलग से ये ट्रायंगल बना रहा हूं समझाने के लिए, ABN और दूसरी ACN, मैंने अलग अलग कर दी क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे M है, सॉरी, ये M था बेटा, ये N है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करनी है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, Yes, sir. Yes, sir. क्यों है? ये वाला एंगल हो Common गया है ना, angle. कॉमन एंगल हो angle. गया ना। Three same angles है. और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला 1 2 मार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे 1 मार्क कर दिया, यहाँ पे 2। ये जो मैंने अलग अलग फिगर बनाई है ना बेटा, आप रफ वर्क में बनाना है, फेयर में नहीं बनाना। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाई है मैंने कि आपको ये समझ आ जाएगी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुई। ठीक है, सर अगर वहां Yes, बना sir. लेंगे तो सर मार्क्स कट जाएंगे। बेटा मैं फारसी बोली थी मैंने पहले, मनमोहित, सर मैंने क्या बोला है? मतलब मैंने कि क्या बोला है कि रफ वर्क में बनानी है, फेयर में नहीं बनानी। ओके इसका मीनिंग क्या हुआ कि मार्क्स कटेंगे ही ना अगर बनाओगे फेयर में। तो यस थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लिया करो कि मैंने रफ बोला है तो रफ का मीनिंग क्या होता है। ये समझ लो ये रफ वर्क किया मैंने, ठीक है। अब क्यों क्यों किया? सिर्फ मुझे ये था कि तुम्हें ऑर्डर का नहीं पता चलेगा, समझ आ जाएगा कि हाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बट ऑर्डर गलत कर दोगे। अब ऑर्डर जैसे मर्जी एक ट्रायंगल को लिख लो, इन ट्रायंगल्स ABM लिख दिया मैंने, एंड इफ्रा दूसरी ट्रायंगल क्या आएगी? Yes, sir. एक ट्रायंगल मैंने ABM लिख दी, दूसरी ट्रायंगल क्या आएगी? Sir, ACN. ACN, ये आएगी बेटा। इसका एंगल A इसके एंगल A के इक्वल, दैट इज कॉमन एंगल। Yes, sir. एंगल 1 एंड 2 मार्क कर दिया ना फेयर फिगर में, तो यहाँ पे मैं इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल। रीजन क्या आएगा अदिति? Yes, sir. Each 90 degree. यस, वेरी गुड, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ABM सिमिलर हो गई है ट्रायंगल ACN की बाय AA रूल। कौन से रूल से? AA रूल से ट्रायंगल सिमिलर। सिमिलर होगी तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल, AB अपॉन AC। फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड BM, सेकंड थर्ड यहाँ पे क्या है? CN। फर्स्ट थर्ड AM, फर्स्ट थर्ड AN। रीजन corresponding parts of similar triangles, CPST। मैं बार बार फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपने CPST नहीं लिखना, यहाँ पे पूरी लाइन लिखनी है corresponding parts of similar triangles या corresponding sides of similar triangles are proportionally equal। दोनों में से कोई मर्जी लिख दो। समझ आया? Yes, sir. दिस इज अ 6। Yes, sir. बहुत इजी सम था ये। Yes, sir. Yes, sir. Now we will reach on question number 7। 7th सम पे पहुंच गए हैं बेटा। फिगर गिवन है, DE पैरेलल टू BC गिवन है, AE गिवन है, AE की वैल्यू गिवन है, EC गिवन है, NC गिवन है, ये गिवन है, BN गिवन है। Write all the possible pair of similar triangles। All possible pair of similar triangles सिर्फ लिखनी है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। A, B, C, D, M, E, N, ये लाइन इसके पैरेलल है। हाँ जी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। Yes, sir. आराध्या, रीजन ये वाला एंगल जो मार्क किया मैंने इक्वल होगा, क्यों? सर मैं बताऊं? सर नहीं। मैं बताऊं? अंकित, अंकित,
सर बताओ। रुक मैं जाओ। बताऊं? नहीं, ऋषिका, यस सर। ये एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है? सर ऑल्टरनेट एंगल्स। नहीं। राशि, सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग। ऋषिका, ऑल्टरनेट जेड शेप बनता है, सीधा या उल्टा, उस टाइम ये ऑल्टरनेट होते हैं। इस टाइप के केस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो, ये दो एंगल इस ट्रायंगल के, छोटी ट्रायंगल एडीएम के, ए बी एन के, बी और एन एंगल के इक्वल है ना? यस सर। तो पहला पेयर कौन सा हुआ? ए डी एम सिमिलर टू ए बी एन, ऑर्डर भी बन गया। मतलब हमें पूरे प्रॉपर ए एंगल कॉमन ले सकते थे। हाँ जी बेटा, ले सकते थे। दूसरा पेयर, ये छोटी ट्रायंगल ए एम ई लिख दी बेटा मैंने, ए सी ए एन सी के इक्वल होगी, सिमिलर होगी। देखो हमने प्रूव नहीं करना, सिर्फ इसलिए हमने फिगर में ही आपको एंगल समझाए कि एंगल इसके इक्वल है, दैट्स व्हाई दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिर्फ उन्होंने पेयर पूछे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि इनको प्रूव करो। तीसरा, इप्सिता, तीसरी ट्रायंगल कौन सी है सिमिलर? सिमिलर पेयर ऑफ सिमिलर, बोलो सर बोलो। इसमें आ जाएगा सर एएमई, सर सिमिलर टू, अच्छा ये तो आपने बताई दी सर, एडीएम सिमिलर टू एबीएन, वो भी लिख दी। सर पूरी बड़ी ट्रायंगल, सर एबीसी सिमिलर टू एडीई। तो थर्ड पेयर जो इसका आ रहा है बेटा, दैट इज एडीई सिमिलर टू एबीसी। ये दोनों तीनों, ये तीन पेयर बने। और कोई पेयर बन रहा है इसमें? नहीं बन रहा। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट, अब जो जो वैल्यूज हमें गिवन है, ए गिवन है 15, यहां पे मैंने लिख दिया ए के प्लेस पे फिगर में, ईसी 9, एनसी 6, बीएन 24। देखो बीसी कितना हो जाएगा निकोल? पूरी बीसी साइड कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो निकोल, बोलना नहीं है। नेहा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी? नेहा, यस सर। व्हाट इज द लेंथ BC ऑफ बीसी? BN plus CN दैट इज 24 30। 24 प्लस 6 30। देखो दिस प्लस दिस साइड कंप्लीट साइड होगी ना। अब सेम ए सी साइड कितनी हो जाएगी प्रतिष्ठा? यस सर। एसी साइड कितनी हो जाएगी प्रतिष्ठा? सर 24। 15 AE प्लस EC दैट इज 24। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर में ही लिख दो। अब उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है? एक तो ME, ये वाली साइड डॉट लगा दिया मैंने साइड पे जो फाइंड करनी है, और दूसरा DM, ये साइड दो डॉट लगा दिए। ये साइड फाइंड करनी है बेटा, तो ये छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर थी ना, सिंस AME सिमिलर टू ANC, तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी ना। यस सर। तो हमें एक सेकेंड, तरबिया, AM यस सर। AM अपॉन AN। हमने फाइंड ही नहीं करना, ना हमें AM पता है ना AN पता है, तो इस साइड को लेने की हमें जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेक AM एंड AN। आई समझ? ना हमने फाइंड करना है, ना हमें गिवन है। अगर लिख भी लोगे तो नेक्स्ट स्टेप में उसको छोड़ना पड़ेगा। हम तीनों साइड्स लिख सकते हैं कि तीनों साइड्स लिख दी, तो उसको कट मत करना, नेक्स्ट टाइम में उसको छोड़ देना। ओके सर। ME, चलो AE एंड AC फर्स्ट थर्ड AE, फर्स्ट थर्ड AC इसके नीचे, फिर इक्वल्स टू ME ME अपॉन NC सेकंड थर्ड। रीजन CP CPST।
तो हमने CPST नहीं लिखना, पूरा लिखना है। Okay, AE, sir. AE की लेंथ 15 हमारी 15. गिवन है, AC 24 हमने ऑलरेडी 24. फाइंड, ME हमने फाइंड करना है, एंड NC 6। 6. यहाँ क्रॉस कर लो, 6 को ऊपर ले जाओ, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ME की 4। डेसिमल में चेंज कर लो, 4 3 12, 30, 7 4 28, 25। पहला पार्ट हमारा आ गया, दिस इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, DM। DM कैसे करें? त्रिशा बता सकते हो हम DM कैसे फाइंड करेंगे बेटा? उत्कर्ष, यस सर। चलो 1 मिनट, त्रिशा बता रही थी हमें। ADM और APN सिमिलर पहले हम बेटा कैसे छोटी ट्रायंगल्स में हमें ना तो ये पता है, ना ये पता है, ना ये पता है, तो DM फाइंड नहीं होगा अगर मैं छोटी ट्रायंगल में करता हूँ। हाँ जी उत्कर्ष। सर हमें फर्स्ट वाले केस को लेंगे, ADM इज सिमिलर टू ABN तो हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं, उसमें सर, हमारे हम पास थर्ड सिर्फ वाले- एक ही साइड है ना। 1 सेकेंड उत्कर्ष, सर थर्ड वाला। तुम वो करवा दो बेटा, कॉपी पेन लो और समझा दो सबको। बच्चे उसका डाउट तो क्लियर करने दो ना। जिन जो ये सोच रहे थे कि DM फाइंड करने के लिए ADM ट्रायंगल लेनी है, उनको मैं ये समझा रहा हूं कि क्यों नहीं ले सकते। ना हमें AM पता है, ना AN पता है, ना AD पता है, ना AB पता है, सिर्फ एक साइड पता है। यहां हमें 3 साइड्स पता थी, इसलिए ME फाइंड हो गया। कम से कम 3 साइड्स पता हो तभी हमारे पास 4th साइड आएगी। अगर बेटा मैं बड़ी ट्रायंगल ADE और ABC सिमिलर करता हूं, वहां मेरे पास 3 साइड्स हैं, मैं DE फाइंड कर लूंगा। DE फाइंड, ME हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो माइनस कर देंगे तो DM आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लाइन खींच के कर रहा हूं, ट्रायंगल ADE सिमिलर है ना ABC के, ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा है, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल। कौन कौन सी? AD नहीं चाहिए हमें, AE अपॉन AC, DE सेकंड थर्ड BC। ये समझ आ गया ना क्यों हमने बड़ी ट्रायंगल्स नहीं है, छोटी ट्रायंगल क्यों नहीं ले सकते? यस पता सर। चल गया। तो AE 15 है, AC 24 इसके नीचे, DE हमने फाइंड करना है। DE को बेटा मैं यहीं पे लिख देता हूं, DM प्लस ME। तो मेरे पास DM सीधा ही आ जाएगा, मुझे बाद में माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DE ये रहा देखो, DM प्लस ME करके बेटा मेरे पास DE आ रहा है ना, अपॉन BC की वैल्यू 30 है। इनको पहले कट कर देते हैं 3 के टेबल पे, 5 8, 5 अपॉन 8 DM एज लाइक, क्योंकि हमने फाइंड करना है। ME 3.75 हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट पार्ट में, अपॉन 30 को ऊपर ले जाओ, 5 इंटू 30 अपॉन 8 किसके इक्वल? DM प्लस 3.75। अब ये कट हो रहा है 2 के टेबल पे 4, यहाँ पे 15, 15 5s are 75/4। अब इसको डेसिमल में करके हम बच्चे बाद में माइनस करेंगे। 4 से करो, 4 1s are 4, 35, 8 4s are 32, 30, 7 4s are 28, 25। 3.75 इस साइड आके माइनस हो गया, इसके इक्वल DM के, माइनस किया तो 15 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ DM। समझ आ गया बेटा सबको? यस यस फिर सर। से देख लो, सर हमें उन्होंने Yes, फिगर sir. दी थी, DE लाइन पैरेलल गिवन थी। सबसे पहले पार्ट में उन्होंने पूछ लिया पेयर्स, डिफरेंट पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हमने फिगर में चेक किया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। उसके बाद मतलब ये इसके, इस छोटी ट्रायंगल ADM के 2 एंगल्स बड़ी ट्रायंगल के 2 एंगल्स के इक्वल हैं, तो ये छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर, पहला पार्ट, पहला मतलब सिमिलरिटी पेयर। फिर ये एंगल इसके, ये इसके, ये छोटी वाली भी पूरी बड़ी के सिमिलर हो जाएगी। उसके बाद बड़ी ये ट्रायंगल ADE, इसके भी 2 एंगल्स बड़ी ट्रायंगल के 2 एंगल्स के इक्वल हैं। जो 3 पेयर हमारे पास आ रहे हैं, 3 पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। उसके बाद
ये साइड सीधी आ जाएगी, मतलब हमें ये पूरी साइड नहीं गिवन थी पहले, तो हम ये पूरी साइड यहाँ फेयर में लिखना है, फेयर में लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो। 30 यहाँ पे फिगर में लिख दिया, बेटर है। 24 फिगर में लिख दिया, बेटर है। सिमिलर तो AE अपॉन AC, ME अपॉन NC, पहला पार्ट ये इस ट्रायंगल से, सेकंड वाले से। फिर अगर हम ये छोटी लेते हैं बेटा, तो यहां से हमारे पास कुछ नहीं आएगा, इसलिए हमें ADE और ABC ये दोनों ट्रायंगल्स ले ली। ये एंगल मतलब सिमिलर था ना, तो DE अपॉन BC, AE अपॉन AC, तो वहां से DE की वैल्यू आ गई। DE की वैल्यू पहले फाइंड करके बाद में 3.75 माइनस करना है, वैसे कर लो, या अगर जैसे मैंने किया है वैसे कर सकते हैं। DE को हम DM प्लस ME लिख सकते हैं। फिगर में देखो DE लिख सकते हैं ना हम, पूरी ये DE है, DM प्लस ME। आया समझ? यस सर। सर उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है। नेक्स्ट सम हमारे पास 8th सम आ गया बेटा। एक्चुअल में ना इसमें टाइम क्यों लगता है, क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल सम सारे डिफरेंट वे से हैं, इसलिए इन पे टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि ये सेम टाइप का हो जाएगा, दैट्स द रीजन। यहां देखिए बेटा, ABC, यहां से एक लाइन है, एक लाइन यहां से है, यहाँ D पॉइंट है, यहाँ E पॉइंट है। AD हमें AE के इक्वल गिवन है। गिवन एक तो AD AE के इक्वल गिवन है, मैंने कट साइन लगा लिया क्योंकि इक्वल थे। क्या थे हमारे पास? इक्वल। और दूसरा क्या गिवन है? AD स्क्वायर BD इंटू EC गिवन है। BD इंटू EC गिवन है हमें, ठीक है? समझे? यस सर। यस सर। तो यहां पे टू प्रूफ क्या करना है? ABD ये छोटी वाली ट्रायंगल जहां डॉट लगा दिया मैंने, सिमिलर टू CAE। इन्होंने ऑर्डर गलत लिखा है। ABD सिमिलर टू ACE आएगा बेटा, या ना बुक में CAE की जगह ACE कर लो, ठीक है? प्रूफ यस सर। यहां देखिए बेटा, AD इज इक्वल टू AE है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, आ जाएगा ना? यस सर। यस सर। इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यस सर। चलो मैं फिगर में 1 2 3 4 मार्क कर देता हूं, क्योंकि इससे मुझे इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम ये चीज उठाएं, इन ये AD एंड AE, एक मिनट, अनामिका कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं? Yes, AD sir. and AE are the sides of which triangle? Sir, ADE. ADE. In triangle ADE, AD is equal to AE. This is given. तो AD के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 2। AE के अपोजिट एंगल 1। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी 9th में थी कि साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल। उसके बाद नाउ एंगल 1 + 3 किसके इक्वल? 180 के। Yes, रीजन लीनियर पेयर। रीजन क्या आएगा इसका? लीनियर पेयर। सेम वे 2 + 4 आल्सो इक्वल टू 180। इसका रीजन भी क्या आएगा? लीनियर पेयर। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। राइट साइड इक्वल है दोनों की। 1 + 3 एंगल 1 + एंगल 3 का सम भी 180 है, 2 + 4 का भी सम 180 है। तो एंगल 1 + 3 का सम 2 + 4 की इक्वल हो गया। यस सर। यस सर। बट 2 and 1 हमने इक्वल प्रूफ किए हैं, तो चाहे Yes, तो 2 sir. के प्लेस पे 1 लिख दो, चाहे 1 के प्लेस पे 2 लिख दो। यस 1 + 3 is equal to 1 + 4। यहां साथ में रीजन लिख देंगे, सिंस एंगल 2 is equal to एंगल 1 प्रूव्ड अबव।
सर सीधा कट नहीं कर सकते 1 को 2 के साथ और फिर उसके बाद नहीं, एंगल 3 अब कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे बच्चे। Okay. रीजन तो बताना ही पड़ेगा ना हमें, यस सर, वो तो साइड पे लिख देंगे फिर वहां पे सीधा। तो फिर एक स्टेप ही होना। 3 4 की इक्वल आ गया। अब जो सेकंड देखो, फर्स्ट अभी तो तक तो मैंने इसका यूज किया था, अब जो सेकंड थिंग हमें गिवन है उसका यूज करते हैं। नाउ AD स्क्वायर किसके इक्वल? BD इंटू EC के इक्वल गिवन है ना? यस और नो? यस 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 सर AD स्क्वायर को मैं AD इंटू AD लिख सकता हूं, Yes, sir. यस सर BD इंटू EC। ऋषभ ना तंग बहुत कर रहा है, डाटा अपना खत्म कर देता है, उसके बाद अभी ज्वाइन नहीं हो रहा उसका। AD अपने प्लेस पे, इनमें से चाहे BD को नीचे ले जाओ चाहे EC को, मैं BD को नीचे ले जाऊं, बोलो। Yes, sir. यस सर नहीं, गलत कर दिया, EC को नीचे लेके जाना पड़ेगा। Sir, ऐसा क्यों? ले जाओ, चलो ले, उसको ले जाओ। EC अपने प्लेस पे, AD नीचे चला गया, चला गया। Yes, sir. AD अपॉन BD ये हो नहीं सकता। अगर हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर करनी है ना, तो एक इस ट्रायंगल की साइड और एक इस ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए थी। तो AD को मैं AE लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा मैं AD AE? सर गिवन है सर। हाँ जी, सिंस AD इज इक्वल टू AE गिवन। आई थिंक ऑर्डर जो उन्होंने दिया हुआ था मैंने गलत लिख दिया, CAE ही आएगा, सही था उनका ऑर्डर जो उन्होंने बुक में लिखा हुआ था ना, सही है वो बेटा, CAE ही आएगा। कैसे? अब देखो मैं डॉट लगाता हूं, AE अपॉन BD, AE सिंगल डॉट लगा दिया, इसके नीचे कौन सी साइड है? BD, तो यहां सिंगल डॉट लगा दिया। यहाँ पे EC अपॉन AD, EC पे मैंने डबल डॉट लगा दिया, AD पे डबल डॉट लगा दिया। और देखो ये दो साइड यूज हुई इंक्लूडिंग एंगल, ये दो साइड यूज हुई इंक्लूडिंग एंगल, तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS। इसके बाद ऑर्डर इन ट्रायंगल्स ABD एंड CAE, पहले ये लिख देंगे AE अपॉन BD, EC अपॉन AD। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी साइड ऊपर है कौन सी नीचे है। BD अपॉन AE, AD अपॉन EC के इक्वल, वो भी तो एक ही बात है, रेसिप्रोकल करेंगे तो। इस ट्रायंगल का एंगल 3, ABD का एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। दिस इज प्रूव्ड अबव। ये भी प्रूव्ड अबव था बेटा, P.A डाल दिया मैंने, प्रूव्ड अबव। तुमने P.A नहीं डालना, पूरा डालना। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई। फिर से देखो बेटा एक बार, SAS रूल से, दो साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल एंड इंक्लूडिंग एंगल इज इक्वल। फिर से देखो AD एंड AE इक्वल है, तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद 1 + 3 180 लीनियर पेयर, 2 + 4 180 लीनियर पेयर। इक्वेशन 1 एंड 2 दे दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 1 + 3 2 + 4 के इक्वल आ गया, बट 1 एंड 2 इक्वल प्रूफ हमने किए हैं, तो 1 के प्लेस पे 2 लिख दिया या 2 के प्लेस पे 1 लिख दिया। मैंने 2 के प्लेस पे 1 लिखा है। 1 से 1 कैंसल, 3 = 4। उसके बाद ये हमें गिवन था, AD स्क्वायर को AD इंटू AD लिख दिया, BD इंटू EC, एक AD में नीचे ले गया। उसके बाद मैंने फिगर में चेक किया, AD अपॉन BD नहीं हो सकता, तो मैंने AD को AE लिख दिया, तो ये वाला AD था उसको AE लिख दिया, बाकी सेम रहा। अब मैंने उसके बाद चेक किया, AE अपॉन BD, AE अपॉन BD, मैंने सिंगल सिंगल डॉट लगा लिया फिगर में। मैं पहले शुरू से बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री को सीखना है तो फिगर को समझना जरूरी है। अगर फिगर समझ नहीं आ रही तो तुम कुछ नहीं कर सकते। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस मतलब। उसके बाद ये ऑर्डर ही बन रहा है जो उन्होंने बुक में दिया था, दिस सिमिलर टू दिस। मैंने पहले, मुझे ये था कि वो आएगा कि गलत है ये, बट नहीं, वो सही थे बुक वाले, ये ऑर्डर ही आएगा।
ये चीज हमने प्रूव कर दी और ये एंगल इसके इक्वल। अब चेक भी करना है कि हमारा सही है कि नहीं। तो जो ऑर्डर उन्होंने दिया था ए, ये रहा, ए के नीचे क्या आना चाहिए, बीडी, बीडी है। ईसी फर्स्ट थर्ड एडी है। और 3 और 4 फिगर में देखो, इस ट्रायंगल की ये दो साइड यूज हुई थी इंक्लूडिंग एंगल 3 है, ये दो साइड यूज हुई थी इंक्लूडिंग एंगल 4 है। ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हो गई। समझ आ गया? यस सर। सर हाँ, ट्रायंगल ABD में सर AE कहाँ है? ए कहाँ है, क्या मतलब? ये देखो, इस ट्रायंगल की साइड ऊपर आ रही है, ईसी इस ट्रायंगल की साइड ऊपर आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर इसको तू BD अपॉन AE इज इक्वल टू AD अपॉन EC लिख देगा तो कोई फर्क पड़ेगा, ये बता मुझे। अच्छा, दोनों वही समझ नहीं आया था, ठीक है। नहीं बेटा, वो तो मैंने समझाया ही था, बोला भी था कि ये AE इसके ऊपर ले लो और ये नीचे आ गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल इस साइड लिखे तो ऊपर ही इसकी साइड्स ही हों, उसकी साइड्स भी ले सकते हैं, ठीक है? सर समझ आ गया बेटा ये सम? सर Yes, sir. हाँ जी, सर एक बार लास्ट वाला दिखाना नीचे। ठीक है सर इसमें आपने SAS से कैसे प्रूव किया है, एक बार ये समझा दीजिए। SAS रूल का मीनिंग क्या होता है? सर वो एंगल जिसमें सर एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए दोनों साइड के बीच का। हाँ, फिर इस ट्रायंगल की कौन सी दो साइड यूज हुई हैं? सर This and this? एंगल, यस सर। कौन सा एंगल है इन दोनों के बीच में? सर एंगल डी। D मतलब 3 मार्क किया है मैंने, यस सर। तो यहाँ पे 3 एंगल ही हुआ ना। नहीं सर, मतलब आपने ये कैसे लिखा सर, ये नहीं समझ में आ रहा, ये प्रूविंग तो वाला दो पार्ट। साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल, बस। ऊपर AE एंड EC, AE एंड EC इस ट्रायंगल की साइड्स है ना, यस सर। इंक्लूडिंग एंगल 4 है तो 4 भी यूज हो रहा है। देखो आगे अगले स्टेप में SAS का मीनिंग दो साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल एंड इंक्लूडिंग एंगल इक्वल, बस ये यस रूल है बेटा। सर। यस सर। हाँ, अभी हमारा नाइन्थ सम बहुत इजी है, इस सम में कुछ भी नहीं है। फिगर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ABCD डायगोनल BD ज्वाइन है और एक लाइन यहां से ऐसे कट कर रही है इसको Q पे, इसको P पे, और ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, यहाँ पे O पॉइंट है। इन फिगर AB पैरेलल टू CD, BO इज गिवन 6, BO की वैल्यू कितनी गिवन है 6, DQ, ये DQ कितना गिवन है 8, BP इंटू DO हमने फाइंड करना है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करो, ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली लेना है वर्टिकली ले लो, ये एंगल लेना है ये ले लो, 1 2 के इक्वल, इसका 3 4 के इक्वल। इन ट्रायंगल्स DQO लिख दो, सिंगल आर्क, डबल आर्क, खाली, एंड सिमिलर बाद में डालेंगे, एंड 1 2 खाली 1 2 खाली 1 2 खाली, BPO। इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल, इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल DQO सिमिलर होगी BPO के यस सर। AA से, तो साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल। DQ फर्स्ट सेकंड BP, QO नहीं चाहिए, DO BO इसके नीचे, CPST क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या वैल्यू फिल कर दो। DQ की वैल्यू 8 है, BP एज लाइक, DO की वैल्यू 6 है, नहीं सॉरी DO एज लाइक, और BO की वैल्यू 6 है। क्रॉस कर दो, क्या आ गया 8 6 48, और यहाँ पे BP इंटू DO आ गया, और इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ये आंसर आ गया हमारा। समझे? यस सर। Yes, sir. चलो एनफ है बेटा, 9 तक करनी है सम। आज 9 o'clock वाली क्लास नहीं लगेगी बेटा। ओके Okay, सर। sir. ओके बाय sir. बेटा। Thank you, sir.